आज हम बात करेंगे, टोटल जानकारी देंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पूरी जानकारी देंगे, क्या लाभ है, क्या हानि है, कहाँ हमें पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहिए, कितनी % ब्याज मिलता है, कितने रुपए डाल सकते हैं, टैक्स बेनिफिट क्या है, टोटल जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर पूरी जानकारी देंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। कौन कौन खुलवा सकता है, सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी, टोटल जानकारी। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और नहीं अच्छी लगे तो मत करना, वो आपके ऊपर है। हम बात कर रहे हैं पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यानी ये भारत सरकार, केंद्र सरकार ने पब्लिक फंड बनाया है पब्लिक के लिए। ये पब्लिक की, जो आम पब्लिक है, उसको ध्यान में रखकर एक ऐसा फंड बनाया है जिससे उन्हें ब्याज दर अधिक से अधिक मिल सके, उन्हें ज़्यादा ब्याज मिल सके। अब ये केंद्र सरकार है, जो राज्य अपनी भारत सरकार है, इस पर ब्याज अधिक क्यों देती है, इस पर ब्याज सबसे अधिक क्यों मिलता है? दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसमें जो पब्लिक फंड है, जो प्राइवेट फंड है, जो हम पैसे जमा करते हैं, जो सरकार अपने काम में लेती है। दोस्तों, सरकार अपने काम में वो पैसा लेती है, सड़क बनवाने में या देश का विकास करने में या अपने जो हमारे सैनिक हैं उन्हें सैलरी देने में, वो पैसा अपने यूज के लिए लेती है। कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, ज़्यादा सरकार की यूज अपने पैसा लेती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट देती है। अब 1 मार्च 2023 में इसमें इंटरेस्ट जो रेट डिक्लेयर हुआ है 7.1 का हुआ है। पीपीएफ अकाउंट में सबसे अधिक ब्याज है, सिक्योरिटी ब्याज। अभी सुरक्षा बात करते हैं इनमें। ये 100% गारंटेड सुरक्षित है। ये भारत सरकार के अधीन रहता है प्रोविजन फंड। मान लो कोई भी व्यक्ति दिवालिया भी घोषित हो जाता है, कुछ भी हो जाता है उसे, तो जो प्राइवेट जो पीपीएफ अकाउंट है वो सीज नहीं होता पूरा, वो सीज नहीं होता, आपका पैसा उसमें सेफ रहता है। चलो कोई उद्योगपति है, उसमें आप मान लो कोई घाटा हो गया, उसे दिवालिया घोषित हो गया हो, तो उसका पैसा इस अकाउंट में सुरक्षित रहता है। इसमें कोई भी पैसा सरकार आपके अकाउंट से नहीं निकाल सकती है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये है, सिक्योर है, 100% सिक्योर है और ब्याज दर सबसे अधिक है। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट कौन खुलवा सकता है। पीपीएफ अकाउंट भारत का नागरिक हो, विदेशी नागरिक नहीं हो, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए पीपीएफ अकाउंट लागू करा गया केंद्र सरकार की तरफ से। भारत का प्रत्येक नागरिक इस पीपीएफ अकाउंट को खुलवा सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। पीपीएफ अकाउंट भारत का नागरिक इसमें खुलवा सकता है। ब्याज दर सबसे अधिक होती है। पीपीएफ अकाउंट कहाँ खुलवा सकते हैं? पीपीएफ अकाउंट वैसे तो किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, चाहे एचडीएफसी हो, प्रतिमा बैंक हो, चाहे आइडिया हो, चाहे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे डाकखाना हो, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, कहीं भी खुलवा सकते हैं। कोई इसमें रोकथाम नहीं है, किसी बैंक में खुलवा सकते हैं। मगर पीपीएफ अकाउंट आप एसबीआई में खुलवाइए। एसबीआई पूरी सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक और भी है और सरकारी है, मगर आप खाता आपको हो सके तो आप एसबीआई में खाता खुलवाना चाहिए, जो भारत सरकार के अधीन आती है, तो उसमें पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहिए। चाहे आप डाकखाना, मर्जी है, आप जो आपके नज़दीक बैंक हो आप उसमें खुलवा सकते हैं। पैसा सब जगह सुरक्षित रहता है, तो चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवा दीजिए, कहीं भी खुलवा लीजिए, मगर सबसे सुरक्षित एसबीआई है। तो आप पीपीएफ अकाउंट एसबीआई में आपके नज़दीक नहीं है तो किसी और बैंक में खुलवा लीजिए। अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने की ज़रूरत है? अकाउंट खुलवाने के लिए आपका पहले तो उसमें सेविंग अकाउंट, जिस बैंक में करा रहे हैं तो उसमें सेविंग अकाउंट होना चाहिए। जिस आपका सेविंग अकाउंट होगा उसी बैंक में आपका पीपीएफ अकाउंट खुलेगा। एक आपका सेविंग अकाउंट पहले से होना चाहिए। वहीं आप बैंक में जाएंगे, बाबू से, जो मैनेजर होंगे या बाबू होंगे, से कहेंगे मुझे पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है, वो आपका बड़े स्वागत करेंगे आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए। और आपका पीपीएफ अकाउंट आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड लेंगे और आपका पीपीएफ अकाउंट उसी बैंक में खोल दिएगा। उसकी सेविंग अकाउंट का नंबर अलग होगा और पीपीएफ अकाउंट का नंबर अलग होगा। ये तो हो गई कि कौन खुलवा सकता है। और अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें कितना रुपए डाल सकते हैं। मिनिमम कितने रुपए और अधिक से अधिक और कितने रुपए, कम से कम कितने महीने डाल सकते हैं और अधिक से कितने ज़्यादा डाल सकते हैं। दोस्तों इसमें बात करेंगे, कम से कम 500 रुपये आपको डालना अनिवार्य है साल में। कम से कम 500 रुपये डालना अनिवार्य है।
अधिक से अधिक 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी को बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो इसमें अनलिमिटेड है, कितने डालिए, 10 लाख 20 लाख कितने भी डाल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में, कोई लिमिट नहीं है। कम से कम साल में 500 रुपये डालना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट। पीपीएफ अकाउंट में टैक्स बेनिफिट है या नहीं है। टैक्स बेनिफिट सरकारी कर्मचारी को मिलेगा। इसमें 1.5 लाख रुपए तक आप डालते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं आप, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं साल में, तो आपको टैक्स बेनिफिट इसमें मिलेगा। 1.5 लाख तक की टैक्स बेनिफिट छूट हो जाएगी। आप इसमें अगर 2 लाख डाल देते हैं तो 50,000 रुपये छूट नहीं मिलेगी। जो 1.5 लाख है आपका पहले का, उसमें आप टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। और हम बात करते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं साल में कितनी बार पैसा डाल सकते हैं। दोस्तों भ्रम की स्थिति रहती है, किसी किसी को जानकारी दी जाती है कि पीपीएफ अकाउंट में चाहे 10 बार पैसे डालिए, 20 बार डालिए, कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, पीपीएफ अकाउंट में साल में केवल 12 बार पैसे पड़ते हैं। पूरी साल में 12 बार पैसे पड़ते हैं। 12 बार चाहे एक महीने में 12 दफ़े पैसे डाल दीजिए, चाहे हर महीने एक एक करके आप 12 बार पैसे डाल सकते हैं। 12 वो मिलेंगे आपको डालने के लिए मौके। हर महीने डाल दीजिए या एक महीने में डाल दीजिए। मगर आप जैसे 13 बार डालेंगे या ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पैसा वो नहीं लेगा। 12 के बाद 13वीं बार डालने जाएंगे तो आपका पैसा उसमें अकाउंट में नहीं पड़ेंगे। तो आप ध्यान रखें कि आपको मान लो 1.5 लाख रुपये डालना है तो लगभग आप 12 बार में डालिए। आप सोचेंगे 13-14 बार में डाल लेंगे तो पैसे आपको अकाउंट में नहीं पड़ेंगे, वो और मना ही कर देगा अकाउंट। तो आपको अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट की, कब पैसे इसमें डालने चाहिए। पीपीएफ अकाउंट में किस तारीख को पैसे सबसे अधिक डालने चाहिए। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट में पैसे 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के तक बीच में डालने चाहिए। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में पैसे डालने चाहिए। इससे ऊपर डालेंगे तो आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा। और 1 से 5 तक डाल लेते हैं तो आपको उस महीने पर मान लो 5 तक डाल दिए तो आपको उस महीने जो पैसे डाले उसमें ब्याज मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन सा ब्याज मिलता है। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। मान लो 1 साल में आपने 1 लाख रुपये डाल दिया, अब 1 लाख रुपये पे ब्याज मिला 7,000 रुपये, तो 1,07,000 रुपये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। अगले साल 1,07,000 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इसमें ब्याज, इस कारण इसमें पैसा बहुत ग्रो करता है दोस्तों, और 100% सुरक्षित है। हानि क्या है इसमें, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इसी में हानि, लाभ तो हो गए, हानि भी है। हानि है दोस्तों कि इसमें लॉन्ग टर्म है, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है 15 साल का। इसमें 15 साल का इंतजार करना पड़ता है। 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, पूरे 15 साल का इंतजार करना पड़ेगा। एक बॉन्ड पीरियड है, ये थोड़ा हानि है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद जय भारत। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट के लिए एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं कि आप इसमें लखपति कैसे बनते हैं, 40 लाख रुपये कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा कि मात्र 500 रुपये जमा कर आप 40 लाख रुपये पा सकते हैं। हम उदाहरण के लिए बात करते हैं, मान लो 1,000 रुपये महीने, आप हर महीने 1,000 रुपये पीपीएफ अकाउंट में डालते हैं तो साल में पड़ेंगे आपके 12,000 रुपये। ऐसे लगातार 15 साल तक अकाउंट चलाते हैं तो आपके अकाउंट में मई ब्याज के उस समय मिलेंगे आपको 15 साल बाद 3,15,568 रुपये। 3,15,568 रुपये कितने साल में मिल जाएंगे 15 साल में। अब 15 साल चलाने के बाद 5 साल और आपको पीपीएफ अकाउंट को और बढ़वाना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन देकर पीपीएफ अकाउंट को और बढ़ाना पड़ेगा। इधर तो आपका हज़ारों महीने चल ही रहा है, वो भी जो आपके 3 लाख 3.25 लाख रुपये हो गए हैं उस पर भी आपको 7% ब्याज मिलेगा। ऐसे बढ़ाते रहेंगे 40 साल तक। ये पीपीएफ अकाउंट आप 40 साल तक चलाएंगे। 15 साल पहले चला लिए और 5 सर के 25 साल और बढ़ा लेते हैं तो 25 और 15 40 साल तक। 40 साल तक आप अकाउंट चला लेते हैं। आपकी आयु मान लो 20 साल है, 20 साल में आप ये अकाउंट खुलवा लेते हैं कोई व्यक्ति, और 60 साल तक ये मान लो उसमें 1,000 रुपये महीने जमा कर लेते हैं, 500 रुपये जमा कर लेते हैं तो लगभग उस व्यक्ति को मिलेंगे 40 लाख से अधिक रुपए मिलेगा। क्योंकि ये खुलता तो है कितने 15 साल के लिए, और इसे 5-5 साल के लिए हर बार बढ़ा सकते हैं। जैसे 5 साल पूरे हो जाए तो 20 साल करा लिए, 20 पूरे हो जाए तो 5 साल 25, ऐसी बढ़ा हर बार 5-5 साल बढ़ा लीजिए। दोस्तों इसे आप 40 साल चलाना पड़ेगा। लगभग आपको कम से कम 40 लाख से ज़्यादा अधिक इसमें रुपए मिलेंगे।
अभी तो 7.1% है, आने वाले समय में ब्याज दर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ये तो कैलकुलेट गूगल पे देखा गया है। आप भी अपना गूगल पे जाकर एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए पीपीएफ अकाउंट का, और उसमें आप इसमें देख सकते हैं कितना पैसा आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।